लैब वगैरह। हेलो गुलाब, तुम दोनों डन है? ठीक है। अब मेरे को 1 मिनट दो यार। टी टेस्ट अंडरस्कोर 1 सैम्प है। नाम सही लिखा है? ये तो इशू नहीं होना चाहिए। हो गया फिक्स? ठीक है। जस्ट गिव मी। हम्म। अब तो बारिश नहीं होगी। सुबह हुई थी, हाँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सुबह तो हुई थी। अब तो चांसेस कम है। हम्म। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो थे 2 सिंपल टेस्ट एंड और क्या था? इफेक्ट साइजिंग, ठीक है। तो दूसरे वाले उसी के बारे में बात करते हैं। कल वाला 1 सिंपल टेस्ट समझ आया था? कल वाला 1 सिंपल टेस्ट समझ आया था? ठीक है। ओके, तो जो मैं 2 सिंपल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा गोल है कि मैं ना, जैसे 1 सिंपल टेस्ट में एक सिंपल लिया था, एक हाइपोथेसिस थी, बेसिक सी, है ना? 2 सिंपल टेस्ट में 2 हाइपोथेसिस लूंगा, सिंपल। राइट। सो अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं,
ठीक है। अगर मैं दो हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ तो कल मेरी एक सिंपल सी हाइपोथेसिस क्या थी वन सैंपल टेस्ट के लिए। ले रहे हैं? ले लो। लेके एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो आउटपुट मैट्रिक्स तो अलग टॉपिक ही है। बेसिकली तुम्हारा वो वन सैंपल टेस्ट में जो हमने मीन लिया था ना कि बॉडी मास इंडेक्स का मीन 3 एज्यूम किया था। हाँ। देन तो मैं बात कर रहा था और टू सैंपल टेस्ट के बारे में। अब जब मैंने वन सैंपल टेस्ट की बात करी थी तो बेसिकली मैंने एक हाइपोथेसिस ली थी, ठीक है। एक हाइपोथेसिस नहीं, इट्स लाइक कि मैंने हाइपोथेसिस में एक वेरिएबल लिया था विच वाज मीन ऑफ द डेटा, है ना, कि भाई मीन 3 होना चाहिए या 3 नहीं होगा, ठीक है। अब ना टू सैंपल टेस्ट के अंदर मैं दो वेरिएबल्स यूज करता हूँ एक हाइपोथेसिस को ड्राइव करने के लिए। दो वेरिएबल्स यूज करता हूँ। वेरिएबल्स आपको पता है कि स्टैट्स के टर्म्स में कॉलम्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो कल मैंने मीन की बात करी थी, आज लेट्स से हाइपोथेसिस लेते हैं अगेन भाई। एच जीरो से मैं अपनी हाइपोथेसिस बताऊंगा। एच जीरो से अपनी हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मेरी हाइपोथेसिस लेट्स से एक लेते हैं कि भाई body mass of male penguins is basically equal to body mass of female penguins. Male penguins is equal to body mass of female penguins, ठीक है। तो आई विल राइट म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो म्यू ऑफ मेल इक्वल्स म्यू ऑफ फीमेल, राइट। अब एक मैंने अपनी हाइपोथेसिस लिखी है, एक इसकी एंटी हाइपोथेसिस लेते हैं विच विल बी एच ए, है ना। तो एक मैं एच ए ले लूंगा। एच ए विल बी म्यू ऑफ मेल। क्या होगा म्यू ऑफ मेल? आगे लिखो, बताओ एंटी हाइपोथेसिस में क्या होता है? कल ही तो बताया था। एंटी हाइपोथेसिस लेता हूँ एक, अपनी हाइपोथेसिस लेता हूँ, उससे उल्टी हाइपोथेसिस लेता हूँ एक टेस्टिंग के लिए। कल मीन इक्वल टू 3 लिया था। दूसरी हाइपोथेसिस क्या ली थी? एच ओ तो मेरी ओरिजिनल हाइपोथेसिस होती है। अरे कल दोनों ली थी, ओरिजिनल ली थी कि मीन इक्वल टू 3 है, एंटी ली थी मीन इज नॉट इक्वल टू 3 है। याद आया? तो इस केस में क्या हो जाएगा? और मेरी ओरिजिनल मेल इक्वल टू फीमेल है तो एंटी क्या होगी? नॉट इक्वल टू फीमेल। नॉट इक्वल टू म्यू, म्यू ऑफ फीमेल, ठीक है। अब टू सैंपल टेस्ट की क्यों बात कर रहा हूं? नहीं, म्यू इज दिस सिंबल। ठीक है। तो ये मेरी हाइपोथेसिस हुई। अब इसको मैं दो वेरिएबल को क्यों बोल रहा हूँ, इसमें कौन से दो वेरिएबल है? अब ये तो देखो खुद बताना पड़ेगा। मेल एंड फीमेल दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल इज बेसिकली कॉलम्स। जेंडर का एक कॉलम नहीं होगा? जेंडर का या सेक्स का एक कॉलम नहीं होगा? दो कॉलम कौन से हैं सोचो। हैं? बिल्कुल सही। मेरे पास दो जो दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं दैट इज वेट एंड जेंडर। मैं कंपेयर कर रहा हूँ वेट को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो ये मेरे दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टू सैंपल टेस्ट, ठीक है। वन सैंपल में एक सैंपल है, एक वेरिएबल है। टू सैंपल में दो सैंपल है, दो वेरिएबल है। बेसिकली वन सैंपल में एक ही वेरिएबल था। कौन सा वेरिएबल था कल जब हमने वन सैंपल किया था?
जेंडर के बेसिस पे किया था हमने कल। वेट की बात नहीं कर रहे थे, है ना? कल जो वेरिएबल था वो वेट था, आज हमने वेट के साथ जेंडर भी लिया है टू सिंपल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने अपनी हाइपोथेसिस लिख ली। अब भाई टू सिंपल टेस्ट करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जैसे वन सिंपल टेस्ट का था। ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसके, बहुत ओवरव्यू टाइप में एक्सप्लेन करूंगा उसे। ठीक है, क्योंकि जब लिखूंगा तो तुम्हें समझ आएगा क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब अगेन टेस्ट को मैं टी से रिप्रेजेंट किया, या नहीं इसको डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी ज्यादा बेटर सूट करेगा। ये हाँ, जो टी और डी लेता हूँ ना, इसको तुम याद कर लेना, बट वैसे इसके पीछे भी मैथ होती है कि कौन सा वेरिएबल मैं लूंगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो एक्स वन का बार मतलब मीन ऑफ वेट ऑफ मेल्स। ठीक है, या फिर मीन ऑफ वेट ऑफ फीमेल्स, जिसको भी आप वन मानना चाहते हो। हाँ हाँ करेंगे, माइनस एक्स बार ऑफ टू। ठीक है, मीन ऑफ वेट ऑफ मेल्स माइनस मीन ऑफ वेट ऑफ फीमेल, या फिर अगर आप फीमेल को वन मान रहे हो तो मीन ऑफ वेट ऑफ फीमेल माइनस मीन ऑफ वेट ऑफ मेल। ठीक है, अपॉन आता है एस पूल्ड। ठीक है, मतलब ये एस कैपिटल और पूल उसकी सबस्क्रिप्ट में है। सबस्क्रिप्ट नहीं पता? अरे ऐसे नहीं लिखते, जैसे एक्स वन लिखा है तो एक्स मेन वर्ड है और वन इसकी सबस्क्रिप्ट है, तो ऐसे एस मेन वर्ड है, पूल्ड इसकी सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, क्या एस पूल्ड? अरे लिखा हुआ, लिखने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ मैं। ये मेन वर्ड एस, एस वेरिएबल है और पूल्ड फॉर्म ले रहा हूँ एस की, तो वो सबस्क्रिप्ट में है, छोटे छोटे वाला साइड में नीचे होता है। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि जो एस पूल्ड है ये मैंने लिख तो दिया, इसका जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड कोल, देखो ठीक है, जो स्टैंडर्ड पूल्ड होता है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड पूल का मतलब क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसकी, उसका पूरा पूल, पूल मतलब पूरी लिस्ट। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला होता है, ये मैं अभी देख के लिखूंगा, आपको नोट भी ना करना हो, आई अंडरस्टैंड। तो जो एस पूल्ड होता है, हाँ हाँ, उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एन वन माइनस वन एस वन का स्क्वायर प्लस एन टू माइनस वन एस टू का स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस पूल्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के पूरे पूल का। क्या मतलब देखो, दिस इज द मैथ, अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, मैथमेटिकली टू सिंपल टेस्ट परफॉर्म करोगे, तो डेफिनेटली इस फॉर्मूला को सॉल्व करना पड़ता है। बट हमारे पार्ट वाले पार्ट में मैथमेटिक्स आती नहीं है ना इतनी ज्यादा। ठीक है, अगर आप प्योर स्टैट्स में जाते हो, जिसमें मतलब कंप्यूटर्स की बहुत कम नीड होती है, एंड प्योर आप पेन पेपर लेके स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करना पड़ता है। जो पूरा स्टैटिस्टिकल रिसर्च वगैरह वाला पार्ट होता है ना, फील्ड ऑफ स्टडी होती है पूरी स्टैट्स, उसके अंदर इसकी पूरी मैथमेटिक्स करनी पड़ती है। ठीक है, और टू सिंपल टेस्ट में परफॉर्म करता हूँ कॉलम्स डी से। इसका थोड़ा सा एक, ठीक है, जो ये डी है दिस इज कॉलम्स डी। कॉलम बेसिकली पर्सन का नाम है जिसने ये पूरा टेस्ट डिजाइन किया था। ठीक है, तो इसलिए इस टेस्ट में जो मेन वैल्यू निकालते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम्स डी। ठीक है, अब डी क्यू कहते हैं बिकॉज ये डिटरमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, अब डिटरमेंटल, हाँ ठीक है, डी का मतलब होता है डिटरमेंटल वैल्यूज, टी का मतलब होता है ट्रांजैक्ट वैल्यूज। ठीक है, अलग अलग काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं ये। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली।
बहुत डीप में मत जाओ। दिस इज द बेसिक मैथ ऑफ टू सिंपल टेस्ट। ठीक है, चलो कुछ और बताना है, लेट मी सी। ठीक है, ये एक तो मैं इसकी फोटो डालता हूँ आपके ग्रुप पे। कॉलन जी, कॉलन बंदे का नाम है जिसने ये टेस्ट डिजाइन किया था, और डी क्योंकि डिटरमिनेंटल वैल्यू है इसलिए डी लिखते हैं। डिटरमिनेंटल वैल्यू का पूरा एक अलग से अपना मैथ का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज के अंदर आता है ये, तो डोंट वरी अबाउट दैट, नहीं बोलूंगा। क्या कौन सी का फॉर्मूला नहीं है, टू सैंपल टेस्ट का फॉर्मूला है। जो टू सैंपल टेस्ट की एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, डी वैल्यू, उसे मैं कॉलम्स डी बोलता हूँ। एक लास्ट थिंग और, इसकी फोटो मैंने आपके ग्रुप पे डाल दी है, मैं रेज कर रहा हूँ, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करना है तो। ठीक है, जो मैं डी निकाल रहा हूँ, ठीक है, एस पूल्ड हटा देता हूँ, आई थिंक इसकी तो इतनी ज्यादा नीड नहीं है। जो मैं डी निकाल रहा हूँ इसको रीड करना हमें मेन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब मैं कोड के थ्रू भी करूंगा तो कोड विल गिव मी द डी वैल्यू, कॉलम्स डी मेरे को देगा, ठीक है, तो इसको रीड करना आना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास ना मॉड्यूलस ऑफ डी रीड करता हूं मैं इन थ्री वैल्यूज, इक्वल टू 0.2, 0.5 एंड 0.8। ठीक है, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज आती हैं डी की। ठीक है, नेगेटिव आ सकती है और पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, तो इसमें मैंने मॉड डी लिया है कि मतलब कुछ भी आए मेरे को साइन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 0.2 का मतलब होता है बेसिकली कि भाई प्रैक्टिकली बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, जो दो वेरिएबल मैंने लिए ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो might not matter प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं, हाँ मॉड्यूलस कहते हैं ना उसे, कि साइन से फर्क नहीं पड़ रहा बेसिकली मेरे को उसके। ठीक है, और 0.5 है मीनिंगफुल डिफरेंस, कि हाँ मतलब फर्क पड़ता है हमें इससे। ठीक है, क्लियर है अब। हाँ, मैंने अभी बताया, जो मेरी हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसमें माइट नॉट मैटर प्रैक्टिकली, अगर डी की वैल्यू 0.2 आती है तो मतलब जो मेरी हाइपोथेसिस है वो बेकार है। 0.2 आती है तो मेरी हाइपोथेसिस है वो बेकार है, प्रैक्टिकली उसका कुछ मतलब इम्पैक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इफेक्ट नहीं है। अगर 0.5 आती है तो मतलब मैं काफी सारे केसेस में सही हो रहा हूं। ठीक है, इसको 50-50 मान सकते हो कि 50 बार मेरी हाइपोथेसिस ठीक होगी, 50 बार गलत हुई है। ठीक है, और 0.8 आ रही है तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, मतलब मैं ऑलमोस्ट 80 to 90% टाइम्स ठीक हो रहा हूँ, मतलब मेरी हाइपोथेसिस एक्चुअली डेटा के अंदर दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ये तीन वैल्यूज आती है। ठीक है, अब कर लेते हैं प्रैक्टिकल। मैथ्स में तो और कुछ नहीं बताया, अच्छा आई गेस। ठीक है, सॉरी मैंने आपको एक चीज और जो कॉलम्स दी है ना, यही बेसिकली मेरी इफेक्ट साइजिंग भी होती है। ठीक है, हाइपोथेसिस मेरी ये होगी, टू सैंपल टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, दिस इज द हाइपोथेसिस। और कॉलम्स दी मैंने एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे। द कॉलम्स दी ना इज एक्चुअली मैं सैंपल साइजिंग का पार्ट है ये। तो दिस इज कॉलम्स दी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एंड दिस इज माय सैंपल साइजिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे, बट इन द वेरी इन द एंड
जो डी की वैल्यू होती है, ये वाला मेरा डिटरमिनेंटल फैक्टर जो था वो तो सही था, बस वो कैटेगराइजेशन थोड़ी सी अलग है, ठीक है, क्योंकि जब मैं सैंपल टेस्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ हाइपोथेसिस को अलग रखता हूँ और जो उसकी टेस्टिंग है उसको अलग रखता हूँ ना। तो दिस इज माई हाइपोथेसिस, ठीक है, दिस इज माई उसकी टेस्टिंग या फिर आप सैंपल टेस्टिंग बोल सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं फटाफट। अब पेंगुइन वाला डेटा सेट यूज करूंगा, तो सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेंगुइन्स यूज कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, मेरा पेंगुइन्स का डेटा सेट रिमूव हो गया है। अब मैं लास्ट में जाके जो मैंने ये वाला कोड लिखा था ना लास्ट, वन सैंपल टेस्ट का, इसी मॉडिफिकेशन करूंगा, तो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। मैंने देखो कॉपी पेस्ट किया, और ठीक है, अब मेरे को क्योंकि टू सैंपल टेस्ट करना है तो मेरी लाइब्रेरी का नाम चेंज होगा, एंड इट्स नॉट टू टू सैम्प नाम नहीं है सीधा सीधा, ठीक है, इस बार जो टेस्ट का नेम है दैट इज IND। कुछ नहीं, बस यही लिखा है, यही है, ऊपर बस वो जो सबसे पहला वाला कोड था उसके अंदर टिप्स किया पेंगुइन करके एक बार रन कर रखा है मैंने। हाँ, उसके बाद यही किया है, ठीक है, IND वाला यूज करूंगा इस बार में। अब मेरे को मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए, तो आई विल डू दैट एज वेल। ठीक है, DF में क्या, ड्रॉप एन कहाँ है? हाँ, टिप्स में क्या ना वो सबसे पहला जो कोड था, बस वो रन कर दिया। हाँ, अब DF में से DF में जो 6 का कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू मेल, ठीक है, आई गेस इसका M कैपिटल रहेगा बस, दैट शुड बी इक्वल टू मेल। हाँ, ठीक है, अब जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है उसमें से आई नीड टू फेच बॉडी मास, बॉडी मास कैसा जी, ठीक है, मेल के बॉडी वेट का डेटा फ्रेम आ गया मेरे पास। अब आई विल डू सेम थिंग फॉर फीमेल्स, फीमेल के बॉडी मास का डेटा फ्रेम निकाल लेंगे, ठीक है, मैंने दोनों के बॉडी मासेस फिलहाल फेच कर लिए सेपरेट आउट करके। डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन तो पता ही है, यहाँ पे डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन करिए सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पे डेटा डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन करिए बस, ठीक है ना। और टेस्टिंग के लिए सिंपली टीचर्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे IND यूज कर लूंगा मैं, ठीक है, टेस्ट IND, हाँ, और इसके अंदर सबसे पहले मैं मेल दे दूंगा, ठीक है, देन आई विल डू फीमेल, एंड देन आई विल डू omit पॉलिसी होता है ना, नैन पॉलिसी, सॉरी, नैन पॉलिसी इक्वल्स omit, ठीक है, नैन पॉलिसी इक्वल omit का मतलब जहां पे भी नल वैल्यूज है वो हट जाएंगी, ठीक है, बाकी वही टी टेस्ट और पी वैल्यू आएगी, रन करेंगे, बस टी टेस्ट एंड पी वैल्यू आ गई। इसको देखने का मैं बस सिमिलर वही तरीका है, ठीक है, हाँ, omit मतलब हटाना, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है। omit का मतलब जैसे मैं क्लास में से 2-3 बच्चे omit कर दिए, क्लास में से 2-3 बच्चे निकाल दिए, omit का मतलब निकालना, हटाना बेसिकली, ठीक है, एक बार मैं इसकी फोटो लेकर डाल देता हूँ।
ये एक्सप्लेन करूँ इसे? डन। डन ना? ठीक है। नहीं आया। अ, 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 एम और एफ कैपिटल आएगा ऊपर, मेल और फीमेल का जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। कैपिटल नहीं है, फिर भी चल गया। जरूरी थोड़ा ना कि एरर आएगा तभी वो मतलब दिक्कत है। आ गया ना? ये देखो प्रॉब्लम वही हो रही थी कि अब वो सेक्स वाले कॉलम के अंदर स्मॉल एम वाला मेल ढूंढ रहा है, बट सारे जो मेल है वो कैपिटल एम से डिफाइंड है, तो उसे एक भी मेल नहीं मिला, एक भी फीमेल नहीं मिली। और जब आप दोनों चीजों को टी टेस्ट कर रहे हो तो वो नैन दे रहा है कि उसे कोई भी मेल कोई भी फीमेल मिला ही नहीं, तो उसका एक्चुअली नंबर ही नहीं वर्क करने के लिए है। तुम्हारा क्या आया है? तुमने मेल और फीमेल सही लिखा है? तुम्हारा भी एरर आ गया। नेक्स्ट तुम भी आगे बता दो, वही सेम एरर होगा। आगे वाला कैपिटल करने की नीड नहीं होती। कोड देखो, और कोड एकदम सही लिखा है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ है? अच्छा नीचे प्रिंटिंग में। भाई जल्दी कर लो, इसके बाद एक एक कोड और है अभी। नहीं हो रहा? मेरे को ही उठाओगे? हो गया। यार तक हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे ही है, हम सैंपल साइज में गए भी नहीं हम। यहाँ पे एल नहीं लगाया तुमने, ऊपर पी वैल डिफाइन किया है। ठीक है। सिंपल था, कल जब मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था, कल जब मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था, तो सिंपल सी एक बात कही थी कि भाई जो पी वैल्यू है, क्या हो गया? अरे नीचे चाबी लगी हुई है, उसे घुमा लो एक बार। हाँ, कल जब मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था, पी वैल्यू एक्सप्लेन करी थी, और पी वैल्यू 0.05 से कम आए तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, उससे ज्यादा है तो बेसिकली देयर आर चांसेस कि मेरी हाइपोथेसिस ठीक है। क्या मतलब पी वैल्यू बहुत ज्यादा आई है, 4.89 आ रखी है ना? तो मतलब मेरी हाइपोथेसिस सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है।
अब कल जैसे 0.98 आया था, है ना, तो अगर आप उसको बोलते हैं कि भाई ये 98% चांसेस है, यहाँ पे 400% चांसेस है, 49% चांसेस तो नहीं होंगे ना। तो p वैल्यू डजंट रिप्रेजेंट द परसेंटेज, इट रिप्रेजेंट्स ओनली कि भाई देयर आर चांसेस कि ठीक हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब कितना ठीक है, कैसे ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे सैंपल साइजिंग से। अब हम निकालेंगे कॉलम सी। जो सेट से इस हफ्ते हो जानी चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है। कितने टॉपिक्स बचे हैं हमारे पास, दो या दो टीपिक। ची स्क्वायर टेस्ट बचा है, रिग्रेशन इन्फ्रेंस बचा है, बूटस्ट्रैपिंग नहीं, वो बूटस्ट्रैपिंग, हाउ टू यूज बूटस्ट्रैपिंग फॉर एमएल वाला पार्ट आता है। हाँ, दो टॉपिक बचे हैं, दो ही क्लासेस बची हैं। अच्छा सॉरी, तीन, तीन टॉपिक। आज वेंसडे है ना, मे बी नेक्स्ट ट्यूसडे तक हो जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो। हाँ ठीक है, बेसिकली मैंने सिंपल से अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया। अब आते हैं सैंपल साइजिंग के ऊपर। ठीक है, जो सैंपल साइजिंग है उसमें जो कॉलम्स डी निकालना है ना, कॉलम्स डी का इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता कोई। मैं फंक्शन लगाया और वो हो गया। ठीक है, तो मेरे को जो नीचे स्पूल्ड वाला फॉर्मूला लिखा था उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो काइंडा वो याद रखने वाली चीज हो गई। स्पूल्ड का फॉर्मूला लिखा था अभी मैंने, उसे याद कर लेना। ठीक है, मैंने सबसे पहले नंबर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने मेल और फीमेल निकाल ही रखा है, तो दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूंगा दोनों के मीन्स में। ठीक है, क्योंकि ऊपर x1 मीन माइनस x2 मीन है डी में, है ना। तो डिफ मीन के नाम से वेरिएबल बना देता हूं, और इसको आई विल डू, हाँ, मेल डॉट मीन, उसी की हाइपोथेसिस पे काम करें ना, फीमेल डॉट मीन। ठीक है, अब रिमेंबर कि मैंने बोला था जो x1 x2 है उसको आप किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x1 को मेल ले लिया, x2 को फीमेल ले लिया। इफ यू वांट आप x2 को फीमेल कर सकते हो, x1 को मेल भी कर सकते हो। बट जो भी आप वन और टू मानोगे, यू हैव टू रिमेंबर कि जो हम स्पूल्ड का फॉर्मूला लिखेंगे ना उसमें भी वन और टू है, तो वहां पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह उसी का लोगे जो आपने ऊपर x1 माना है। करेगा पॉइंट। अगर मान लो आपने x1 फीमेल को माना है, तो नीचे जब मैं s1 बात करूंगा ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फीमेल ही आएगा वो। ठीक है ना, इतना क्लियर है। हाँ, तो मैं मीन डिफरेंस निकाल लिया। अब मेरे को स्पूल्ड निकालना है, तो आई विल डू स्पूल्ड। ठीक है, अब ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर सब कुछ, तो मैंने स्क्वायर रूट का फंक्शन लगा दिया, एनपी डॉट स्क्वायर रूट, सीधा सीधा स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है मेरे पास। ओके, एक बार फॉर्मूला ना वापस लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा। स्क्वायर रूट, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया ताकि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, अब पहले ऊपर वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, है ना। तो स्क्वायर रूट का सीधा सीधा एक फंक्शन लगाएंगे। अब मैं सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो एक ब्रैकेट और लगाया मैंने। ठीक है, अब n1 - 1 चाहिए, एक ब्रैकेट और लगा लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ n1 मैंने मेल माना था, तो मैं मेल कर लूंगा। ठीक है, -1। ठीक है, फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ध्यान से करना। ठीक है ना, मैं इसको बेशक से इस तरीके से भी कर लेता हूँ, एक मिनट रुको।
तो थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या वैसे ज्यादा सिंपल लग रहा था, वैसे सिंपल लग रहा था तो क्योंकि मैं सिंगल लाइन में लिख दूंगा सारा, फॉर्मूला बहुत बड़ा है। सबसे पहले मेरे को लेन ऑफ मेल चाहिए, ठीक है, इसमें से -1 कर देंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ मेल -1 अब इनटू S1 स्क्वायर, मतलब मेल के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशन बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। तो मैं सिंपली यहाँ पे इनटू मेल डॉट वैर कर दूंगा, वैर मेरा वेरिएंस के लिए होता है ना, वेरिएंस ऐसे निकालते हैं, और एक आर फालतू लगा दिया मैंने बस, ठीक है, ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट हो गया, n1 -1 S1 का स्क्वायर, इतना पार्ट मैं कोड आउट कर दिया, ठीक है। अब आता है सेकंड पार्ट, सो आई विल राइट प्लस देन लेंथ ऑफ फीमेल -1 into फीमेल डॉट वेरिएंस, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट पूरा हो गया है ना, ऊपर वाला पार्ट पूरा हुआ, समझ आया फॉर्मूला कैसे ट्रांसलेट हुआ है, नहीं आया, n1 क्या है, n1 क्या है, लेंथ ऑफ वन, वन मैंने मेल मान रखा है, तो लेंथ ऑफ वन, लेंथ ऑफ मेल, n1 -1 लिखा है, लेंथ ऑफ मेल -1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इनटू वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ फीमेल n2, लेंथ ऑफ फीमेल -1 इनटू फीमेल का वेरिएंस का स्क्वायर, ओ सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर विच इज वेरिएंस, ठीक है। अब ये वाला पूरा पार्ट, हाँ हाँ लिख लो आराम से, डिवाइडेड बाय नीचे वाला पार्ट, so n1 which is len of male plus length of female -2, देख लो सारे तुम्हारे सामने है जो भी लगे हैं, हाँ, ये ओपन हुआ ये क्लोज हुआ, आया समझ, तो मैंने यहाँ से नीचे आया यही करना हूँ। ठीक है, अब डी की वैल्यू सिंपली क्या होती है, डिफ मीन डिवाइडेड बाय स्पूल्ड,
ठीक है, कॉलम सी की वैल्यू मेरी आ रही है 0.93। इसका क्या मतलब है? कौन सी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ठीक है, मतलब मेरी हाइपोथेसिस काफी ठीक है। तो मतलब एवरेज बॉडी मास ऑफ फीमेल और एवरेज बॉडी मास ऑफ मेल इक्वल है। घर जाके पढ़ते हो ये सब? कभी कभी, कभी कभी हफ्ते में एक बार, या उससे भी कम? आ गया। तो हम इसके बाद 3-4 दिन में एक उसमें करना है। देखो, नहीं वो कर लेगा तो मैं बता ही दूंगा, बट एक उसमें करेंगे तो देखो। ठीक है, ये है एक इसमें। अब ज्यादा समझ आ रहा है, पहले ज्यादा समझ आ रहा था? ऐसे ठीक है। इसमें तुम ब्रैकेट्स में कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, कौन सा ब्रैकेट ओपन कर लिया कौन सा क्लोज कर लिया? ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, मैं तो ऐसे लिख दिया, कोई इशू नहीं है मेरे को तो। फीमेल कार? लाओ दिखाओ। तुमने इसको कैपिटल करो। हाँ। अरे नहीं, इसने ऊपर वो कैपिटल कर दिया है ना, ने यहाँ पे मेरे फीमेल को कैपिटल कर दिया ना, यहाँ पे सारी कैपिटल आएंगे। फीमेल, ठीक है, इसी यानी कि सही तो है। 0.93 वही मेरी सिंबल ही हो गया। ठीक है, समझ आया कॉलम दी? ठीक है। अरे वो आज की क्लास भी पूरी 12 बजे खत्म हुई है, कल क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी। चीज स्क्वायर टेस्ट बेसिकली देखो, चीज स्क्वायर टेस्ट समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल कर पाना उसका काफी इजी है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना समझते हो, हमारी क्लास बहुत लंबी भी चल सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है। पॉइंट। चीज स्क्वायर टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाले टेस्ट कभी यूज नहीं होते। चीज स्क्वायर टेस्ट इज द मेन, चीज स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही। यू कैन गो नाउ।
एंड रिमेम्बर कि जब ये सब कर लोगे ना, तो उसके बाद आपके पास वही जैसे डिफरेंशियल में किया था वैसे ऐसा वो भी आएगा मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है। और डेटा साइंस, हाँ, डेटा साइंस पूरा मशीन लर्निंग एसेंशियल के, अरे वो 3 दिन तो एसेंशियल के बचे, 3 क्लासेस। ठीक है। उसके बाद 1.5 महीना और डीएस का रहेगा। बनाना मुश्किल है, यूज करना में मजा आता है। तो अभी आएंगे ना, पहले बेसिक क्या। हाँ हाँ करवाएंगे। मुझे इमोशन वगैरह वाला दिखाया था, वैसे तो 3-4 प्रोजेक्ट हैं। क्या हुआ नहीं? हुआ नहीं, हमारे पास कोड है। क्या? वेट कर लो ना, जब डीप लर्निंग में आएंगे करवाऊंगा ही। देखो मशीन लर्निंग में तुम्हारा बेसिक प्रोजेक्ट क्या है कि मशीन लर्निंग में ना हम सीखेंगे फेसेस को डिटेक्ट कैसे करना है पहले तो। ठीक है। फिर डीप लर्निंग में हम इमोशन रिकॉग्निशन पे जाते हैं। पहले फेशियल रिकॉग्निशन पे जाते हैं, उसके बाद इमोशनल रिकॉग्निशन पे जाते हैं। ठीक है। फिर एआई के बेसिस पे तो हम जो हमारा मेन प्रोजेक्ट रहेगा दैट इज कि अगर बंदा हैप्पी है तो उसके हिसाब से मतलब वो रिस्पॉन्स करेगा, सैड है तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो सारे पार्ट पे जाएंगे। फिर अगर आप जेन एआई एजेंटिक एआई पे आगे उसके आगे परस्यू करना चाहते हो, तो फिर हम जेन एआई एजेंटिक एआई पे भी जाते हैं। वहाँ पे और काफी सारे एनएडएन वगैरह के प्रॉपर एजेंटिक एआई वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं। मशीन लर्निंग में तो है फेस डिटेक्शन। अभी इसके डिस्क्रिप्टिव सर्च, इन्फेंशियल सर्च के बाद मशीन लर्निंग ही शुरू होगा। बाय बाय। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।